हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं कि टीचिंग ऑफ कॉमर्स का यूनिट नंबर हमारा 4th चल रहा था कि प्रिपरेशन ऑफ द अचीवमेंट टेस्ट। इससे पहले जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने अचीवमेंट टेस्ट की मीनिंग और उसके यूज़ के बारे में किया था कि व्हाट डू यू मीन बाय अचीवमेंट टेस्ट, होता क्या है और उसका प्रयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ द अचीवमेंट टेस्ट, कि जो हमारी उपलब्धि परीक्षण है उसकी हम तैयारी किस प्रकार से करते हैं। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके अंदर देखिए कि आपकी जो 4th यूनिट है उसके अंदर लगभग आपके ये 4 लेक्चर बने हैं, जिसके अंतर्गत देखा है कि आपने पहले इसके अंदर 4th यूनिट के अंदर इवेल्यूशन का मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस की। सेकेंड टॉपिक के अंदर आपने टाइप्स ऑफ द इवेल्यूशन किया कि कितने टाइप्स का होता है हमारा जो इवेल्यूशन होता है। थर्ड आपने किया कि आपका अचीवमेंट टेस्ट क्या है, उसकी मीनिंग एंड यूज। 4th लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि प्रिपरेशन ऑफ द अचीवमेंट टेस्ट, कि जब हम अचीवमेंट टेस्ट या उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग करके उसकी तैयारी किस प्रकार से करते हैं। इस चारों टॉपिक में से आपका दो क्वेश्चन आएंगे, दोनों में से आपको कोई एक करना होगा। बहुत ही इजी 16 मार्क्स का ये आपका टॉपिक आता है कि किस प्रकार से आपको इस टेस्ट को करना है, जिसके अंतर्गत आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि किस प्रकार से। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। अब देखिए कि कक्षा के अंदर यदि हम बात करते हैं कि बच्चे का हमने मूल्यांकन करना है, इवैल्यूएशन करना है, तो उस मूल्यांकन के लिए हमें उसके ज्ञानात्मक पक्ष को जानना है, उसके भावात्मक पक्ष को जानना है, उसके क्रियात्मक पक्ष को जानने का प्रयास करना है। लेकिन उसके लिए हम कक्ष में भी बच्चे का टेस्ट लेते हैं, जो कि हम दैनिक हमारी क्लास के अंदर देखते हैं। उसके साथ साथ हम मंथली टेस्ट भी लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे एनुअल टेस्ट भी, हम कई बार वार्षिक परीक्षाएं भी हमारी होती हैं, जिसके दौरान हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं। यदि कक्ष में टेस्ट लिया जा रहा है, किसके द्वारा, हमारे टीचर के द्वारा, अध्यापक के द्वारा टेस्ट लिया जाता है। लेकिन जो वार्षिक परीक्षाएं आपकी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं वो राज्य बोर्ड के द्वारा, कि आपके राज्य का जो शिक्षा बोर्ड है उसके द्वारा ली जाती है। लेकिन इसके अंदर विशेष रूप से ध्यान देने की बात यह है कि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करना चाहते हैं। जिन लक्ष्यों की, उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हम बच्चे की उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हम लिखित परीक्षाएं भी लेते हैं और हमारी मौखिक परीक्षाएं भी हम लेते हैं। लेकिन लिखित परीक्षाओं के अंतर्गत भी हम विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं हमारी परीक्षाएं होती हैं। कौन कौन सी, इसके अंदर हम अपनी वर्णात्मक रूप से निम्नात्मक लिखित परीक्षा हमारी हो सकती है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा हो सकती है, या लघुआत्मक परीक्षा है वो हमारी हो सकती है। लेकिन इसके अंतर्गत यदि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारी उपलब्धि परीक्षण की, कि बच्चा स्कूल के अंदर आया और स्कूल में आने के बाद 1 वर्ष पढ़ाई की, 2 वर्ष पढ़ाई की, लेकिन इन 2 वर्षों के अंदर बच्चे ने क्या सीखा, क्या प्राप्त किया, इस चीज को जानने के लिए कि उसकी उपलब्धि क्या रही है, इसको जानने के लिए हम उपलब्धि परीक्षण का जो टेस्ट है वो लेते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत इसका परीक्षण लेने के लिए हमें किन किन सोपानों से ऊपर गुजरना पड़ेगा, उसकी टेस्ट की इस प्रकार से लेने की जो प्रक्रिया है वो हम किस प्रकार से अचीव करेंगे, उस चीज को जानने का प्रयास किया जाता है। तो इसके माध्यम में सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत जो हम देखते हैं उसके अंदर सबसे पहला हमारा टॉपिक है, हमारा पॉइंट आता है कि प्लानिंग ऑफ द टेस्ट, कि परीक्षण की योजना बनाना। अब किसी भी कार्य को कंप्लीट करने के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हमें प्लानिंग करनी होती है, कि जब तक आप योजना नहीं बनाओगे किसी भी कार्य को करने की, योजनाबद्ध तरीके से जब हम काम करते हैं तो सफलता हमें जल्दी मिल जाती है। लेकिन विदाउट प्लानिंग जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके अंदर हमें सफलता मिलने की जो संभावना है वो इतनी ज्यादा नहीं होती। तो सबसे पहले क्या है कि उपलब्धि परीक्षण हासिल करने के लिए, लेने के लिए आपको सबसे पहले प्लानिंग करनी होगी, और उस प्लानिंग के अंदर आपको क्या क्या करना होगा इस बात को विशेष रूप से आपने ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखते हुए क्या करना है कि सिलेक्टिंग पर्पज ऑफ द अचीवमेंट, कि हमारा
इस सिलेक्शन के दौरान क्या होता है कि परीक्षण का अभिप्राय निश्चित करना कि हमारा पर्पज क्या है अचीवमेंट टेस्ट लेने का। तो इसको हम मद्देनजर रखते हुए अपने ध्यान में रखते हैं, क्योंकि जब तक आप अपने उद्देश्यों को ध्यान में नहीं रखते हम टेस्ट क्यों देना चाहते हैं। कई बार हम गवर्नमेंट जॉब के लिए अपना अप्लाई करते हैं फॉर्म, उसके लिए हम तैयारी करते हैं, लेकिन तैयारी आप क्यों कर रहे हो? यदि आपने अपना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्म भरा हुआ है तभी जाकर आप करते हो ना, उसी प्रकार से आप टेस्ट देना चाहते हो। तो टेस्ट देने के लिए हमारा क्या है कि सिलेक्टिंग पर्पस ऑफ द अचीवमेंट, कि परीक्षण का हमारा अभिप्राय निश्चित करने के लिए कि हम ये परीक्षण क्यों लेना चाहते हैं, पहले सबसे पहले हमें इस बात को निश्चित करना होगा। दूसरा है हमारा सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट कंटेंट, कि हमारा इसके अंतर्गत उपयुक्त पाठ्यक्रम निर्धारित करना कि जो आप टेस्ट लेना चाहते हो। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कि आपको बताया जाता है कि आपका जो होगा वो क्या होगा, हरियाणा जीके। आपका कंटेंट क्या है कि आपका जो टेस्ट लिया जाएगा वो हरियाणा जीके में से लिया जाएगा, या आपका जनरल जीके में से टेस्ट लिया जाएगा। आपके पास कम से कम टेस्ट होना चाहिए कि आपकी उपलब्धि को जानने का प्रयास किया जाता है। जैसे आपका आफ्टर बीएड कंप्लीट, आफ्टर डिप्लोमा कंप्लीट, आफ्टर पीजी कंप्लीट आपका एचटेट का एग्जाम लिया जाता है, लेकिन उस एचटेट के एग्जाम के अंदर आपको पहले से ऑलरेडी बता दिया जाता है कि आपका जो टेस्ट लिया जाएगा उसके अंदर क्या का कंटेंट आएगा, तो उसके आधार पर आप लोग अपनी तैयारी करते हो। तो उसी प्रकार से जो हम अपना उपलब्धि परीक्षण लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपका कंटेंट क्या होगा इस बात को जानने का प्रयास किया जाता है। सबसे पहले प्लानिंग के अंदर हमारा सेट में पड़ा है। तीसरा हमारा पढ़ना है कि डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव, डिटरमाइनिंग कि हमारे उद्देश्य निर्धारित करना कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस उद्देश्य के लिए अपना अचीवमेंट टेस्ट है वो लेना चाहते हैं। जब तक आपका उद्देश्य निर्धारित नहीं होगा, क्योंकि जब भी कोई कवि रचना रचित करता है कि पोएट रचित की जाती है, पोएम रचित की जाती है पोएट के द्वारा, कवि के द्वारा, किसी भी क्योंकि वो पाठकों तक अपने विचारों को पहुंचाना चाहता है। निरुद्देश्य कोई काम नहीं किया जाता, जब भी कोई काम किया जाता है उद्देश्य सहित किया जाता है। इसलिए जो हम उपलब्धि परीक्षण अचीवमेंट टेस्ट लेना चाहते हैं उसके लिए आपको उद्देश्य निर्धारित करने होंगे कि हम किन उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहते हैं। इस विषय के लिए आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ द ब्लूप्रिंट, कि जिसके अंतर्गत हम अपने वांछित उपलब्धि परीक्षण के लिए एक विशिष्ट प्रकार की तालिका को तैयार करते हैं। और विशिष्ट प्रकार की तालिका के अंदर हम इस बात में विशेष रूप से ध्यान देते हैं कि कोई भी आपका प्रिपरेशन किया जाता है तो उसके लिए तालिका बनाते हुए यदि विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है तो उसके ऊपर के कॉलम ध्यान दिए जाते हैं कि ऊपर के कॉलम के अंदर आप क्या देना चाहते हो। आप विषय वस्तु देना चाहते हो, आप ज्ञान देना चाहते हो, उसके आने वाले प्रयोग देना चाहते हो। ऊपर की हेडिंग के लिए आपका ब्लू रंग तरह से कि आपका ब्लू कर दिया जाता है, डार्क कर दिया जाता है और उसका एक प्रिंट निकाला जाता है जिसके अंदर आपके जो अचीवमेंट का स्कोर रहेगा उसको नोट किया जाता है। तो उसके लिए पहले से आपका प्रिंटर निकाल लिया जाता है ताकि आपका जो स्कोर आपने अचीव किया है उनको नोट किया जा सके। तो इसके लिए ब्लूप्रिंट की निश्चितता की जाती है ताकि हम अपने माध्यम से जो आपका स्कोर आता है उसको जानने का प्रयास हमारे द्वारा किया जाए। ये तो था हमारा पहला कि प्लानिंग ऑफ द टेस्ट, कि जिसके अंतर्गत हम एक योजना बनाते हैं कि हमारी जो टेस्ट हम लेना चाहते हैं उसके लिए हम प्लानिंग करके वो टेस्ट लेना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारा विषय जो जुड़ा हुआ है वाणिज्य शिक्षण के दौरान हम इस बात को भी विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि हमारे इसके अंतर्गत की प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट। सेकंड हमारा पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट, कि हम परीक्षण की तैयारी, कि परीक्षण की तैयारी के अंतर्गत आपने क्या करना है कि हम ये इस बात को विशेष रूप से ध्यान देते हैं कि आपकी जो विषय वस्तु
आपने अपने सब्जेक्ट के दौरान वाणिज्य शिक्षण हो, चाहे आपका अर्थशास्त्र का विषय हो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार का आपका विषय है, उस विषय के अंदर आपने जो विषय वस्तु पढ़ाई, उस विषय वस्तु के दौरान पहले से आप परीक्षण लेने के लिए तैयारी करते हो। क्योंकि अगर आप खेल के मैदान के अंदर खेलना चाहते हो तो ये नहीं है कि आप कक्षा से उठकर जाते ही खेल के मैदान में खेलना शुरू कर दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं। इसके लिए आपको खेल के मैदान में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए, अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए आपको पहले से तैयारी करनी होगी। अगर तैयारी करने के बाद खेल के मैदान में जाते हो तो अपनी खेल की आपकी जो ड्रेस है उसके अंदर जाना होगा, तो आपको वो सभी उन सावधानियों को, नियमों को फॉलो करना होगा जो कि आप खेल के लिए खेलना चाहते हो, जिस खेल को खेलना चाहते हो। तो इट मीन्स पहले से प्रिपरेशन की जरूरत होती है। विदाउट प्रिपरेशन हम लोग अपनी अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकते, सफलता हासिल नहीं कर सकते। इसलिए आपके लिए जरूरी क्या है कि जो आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, तो उसके लिए आप पहले ऑलरेडी क्या करते हो, शिक्षा प्राप्ति के लिए आप डिसाइड कर लेते हो कि हम जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उसके बाद हमने क्या करना है। आपका उद्देश्य निर्धारित हो जाता है। टीचर के द्वारा जब शिक्षण कार्य किया जाता है तो टीचर भी अपना एक उद्देश्य निर्धारित करके चलता है कि मुझे आज बच्चों को ये सिखाना है, लेकिन सिखाने से पहले वो ऑलरेडी कक्षा में जाने से पहले तैयारी करके जाता है, अपनी एक अच्छी पाठ योजना बनाकर जाता है। अच्छी पाठ योजना, लेसन प्लान, क्योंकि एक टीचर के लिए, एक शिक्षक के लिए अच्छी लेसन प्लानिंग होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? क्योंकि वो हमारा एक क्राइटेरिया डिसाइडेड हो जाता है जिसके माध्यम से हम जो बच्चे को टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं उसी को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो वो ऑलरेडी पहले से अपनी तैयारी करके जाता है ताकि मैं आज हमारा जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मेरे को इस प्रकार की एक लेसन प्लान की जरूरत मानी जाती है। तो इसलिए माना जाता है कि आपका अचीवमेंट टेस्ट के दौरान दूसरा जो हमारा पॉइंट आता है प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट, उसके लिए कैसी परिस्थितियां हैं, किस भाषा का प्रयोग करना है, संभावित उत्तर क्या आ सकता है, कठिनाई क्या हो सकती है, या आपका जो परीक्षण का निर्माता है आप किस कौशल का निर्माण करना चाहते हैं। तो इसके लिए तैयारी के लिए आप ऑलरेडी पहले से इस रूप से तैयारी करते हो कि किस भाषा का। देखिए, अब कोई भी एग्जाम होता है थ्योरिकली, क्योंकि हम इवैल्यूएशन करने के लिए अलग अलग जो हमारे टेस्ट होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। ओरल टेस्ट है, ओरल टेस्ट के अंदर एग्जामिनर के द्वारा क्या किया गया, आपसे क्वेश्चन पुट किया गया, उसके अंदर उसने जो भाषा का प्रयोग किया वो इंग्लिश भाषा के अंदर आपसे क्वेश्चन पुट कर रहा है, लेकिन आप इंग्लिश भाषा के अंदर जो क्वेश्चन पुट किया जा रहा है आप उस भाषा को नहीं समझ पा रहे। ठीक है, तो एग्जामिनर को भी इस बात को नजर में रखना है कि हो सकता है कि बच्चे का जो मीडियम है वो हिंदी मीडियम है, तो बच्चे को साथ में हिंदी के माध्यम से भी वो अपना क्वेश्चन पुट कर सकता है। तो भाषा का भी इसके अंदर विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, खास करके बच्चे को भी और एक विद्यार्थी के साथ साथ एक शिक्षक को भी इसमें विशेष रूप से भाषा का ध्यान रखना होता है। तो इसीलिए आप जो करना चाहते हो तो उसके लिए आपको पहले से ऑलरेडी इस प्रकार की आपकी प्रिपरेशन करनी होगी कि टेस्ट के दौरान किसी भी परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ सकता है। आप हिंदी में पढ़कर गए, आपसे इंग्लिश में पूछा जा रहा है, इंग्लिश में नहीं पढ़ के गए तो आपसे हिंदी में पढ़ के इंग्लिश में पूछेंगे, तो स्थिति किसी भी प्रकार की आपके सामने हो सकती है। तो इसीलिए अध्यापक के साथ साथ बच्चे को और बच्चे के साथ साथ अध्यापक को इस बात को ध्यान में रखना है कि हमारी भाषा किस प्रकार की हो सकती है। तो परिस्थितियों को ध्यान में रखकर हम अपने टेस्ट की जो तैयारी है करते हैं। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट वो है सिलेक्शन ऑफ द आइटम्स। सिलेक्शन ऑफ द आइटम्स क्या है हमारी, जिसके अंतर्गत आपको किस रूप से इसको जानने का प्रयास करना है। इसके अंदर प्रश्नों का चयन करना है कि प्रश्नों का चयन कि हम अपने परीक्षण के दौरान, अचीवमेंट टेस्ट के दौरान क्या करते हैं। क्योंकि जब भी आपकी माइक्रो टीचिंग के दौरान आपको स्किल सिखाई जाती है, उस स्किल के अंदर आप देखते हो कि जो भी टॉपिक आप पढ़ाना चाहते हो उस टॉपिक के बारे में बच्चे को ऑलरेडी पहले से क्या कुछ आता है, तो आप बच्चे से प्रश्न पूछने का प्रयास करते हो, बच्चे से पीके टेस्टिंग करते हो। पीके टेस्टिंग की जाती है।
तो क्यों की जाती है? पीके टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज, कि बच्चे को उस विषय वस्तु से संबंधित, आपके टॉपिक से संबंधित पहले से ऑलरेडी किस प्रकार की जानकारी, किस प्रकार का ज्ञान है या नहीं है, तो पीके टेस्टिंग हम करते हैं। तो इस दौरान अचीवमेंट टेस्ट के लिए आपको प्रश्नों का चयन करना है कि सिलेक्शन ऑफ द आइटम्स, की जिन प्रश्नों की सहायता से आप बच्चे का मूल्यांकन करना चाहते हो, इवैल्यूएशन करना चाहते हो, वो प्रश्न किस प्रकार के होने चाहिए, जिससे क्या है कि हम अच्छी तरह से बच्चे का जो परीक्षण है वो कर सकते हो। क्योंकि प्रश्नों पर डिपेंड करता है, क्योंकि प्रश्न की आपकी सार्थकता होनी चाहिए, जो भी क्वेश्चन हो उसके अंदर आपकी वास्तविकता होनी चाहिए कि आप क्या पूछना चाहते हो। प्रश्न आपका क्वेश्चन लेंथी नहीं होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में, जितना शॉर्ट टर्म में होगा उतना जल्दी बच्चा उसको आंसर देने का प्रयास तो करेगा। इसलिए इस बात को विश्लेषण के पद विश्लेषण के अंतर्गत हम इस बात पर विशेष ध्यान देते हैं कि हमारे द्वारा जो ये प्रयास किया जाता है, तो उसके अंदर हमारी विशेष बात है क्या है कि हमारे जो प्रश्न हो उसकी सिलेक्शन सुचारू रूप से की जाए। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट है हमारा प्रिपेयरिंग द फाइनल टेस्ट, कि परीक्षण का अंतिम प्रारूप तैयार करना। अब देखिए कि जब भी आपका कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है, आपका कक्षा का एनुअल एग्जाम होता है, उसके अंदर पहले से जो तैयारी हो चुकी है उस तैयारी को मद्देनजर रखते हुए फाइनल टेस्ट के लिए डिस्कस की जाती है। मान लीजिए आपका कोई भी टेस्ट हो रहा है, उसके लिए एक टीचर से 3 सेट के क्वेश्चनों का सेट तैयार किया जाता है और तीन अध्यापकों से टेस्ट तैयार करवाए जाते हैं। तो टोटल मान लीजिए 9 सेट हो गए। उस 9 में से किस टेस्ट को लेना है, उसके लिए पहले उन 9 में से 2 टेस्ट निकाल दिए गए। 2 टेस्ट में से फाइनल डिस्कस किया जाता है कि अगर बाई द वे कभी कभी देखा होगा कि आपका जो एग्जाम है वो कैंसिल हो जाता है, तो क्या कैंसिल होने के बाद एक हफ्ते बाद या नेक्स्ट डे या 2 दिन छोड़ के आपका टेस्ट लिया जाता है, तो क्या बोर्ड के पास या स्कूल के पास उसी समय उन्होंने आपका नया टेस्ट तैयार करवा लिया? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो ऑलरेडी पहले से ही सेट एक्स्ट्रा के तैयार करवाए जाते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर उनका प्रयोग किया जा सके। तो 2 या 3 जो टोटल 9 सेट तैयार करें, उसमें से 3 टेस्ट ले लिए जाते हैं जिन पर फाइनल डिसीजन लिया जाता है। एक टेस्ट आपसे लिया जाता है, लेकिन इमरजेंसी के अंदर यदि आपका पेपर कैंसिल हो जाता है तो उस दौरान आपका जो उन्होंने फाइनल डिसीजन करके 3 सेट थे उसमें से एक का यूज हो गया और 2 जो सेट थे उनको दोबारा से आपके टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। तो अंतिम रूप से फाइनल प्रारूप तैयार करने के लिए डिस्कस किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है एडिटिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर, कि जो हमारे क्वेश्चन पेपर होते हैं उनके अंदर एडिटिंग करना, किस प्रकार से एडिटिंग करना, उसके लिए प्रश्न पत्र खंड का निर्माण योजना, कि जो हम सिलेक्शन सीम ऑफ द क्वेश्चन पेपर, कि जो हमारा खंड निर्धारित करना, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी हमारा क्वेश्चन आता है पार्ट नंबर ए लिखा होता है या भाग नंबर ए लिखा होता है, तो खंड निर्धारित कर दिए जाते हैं जिसके माध्यम से कि पहले खंड में से इतने क्वेश्चन करने हैं, तो आपका पार्ट डिसाइड कर दिया जाता है। दूसरा डायरेक्शन की निर्देशन, जब जो चीज मैंने बताई कि फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी एंड नेक्स्ट एवरी यूनिट 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट, उससे संबंधित आपको निर्देशन लिखे जाते हैं, वो इसीलिए लिखे जाते हैं ताकि बच्चे को समझ आ जाए कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। निर्देशन दिए जाते हैं। प्रश्नों की व्यवस्था, कि प्रश्न की व्यवस्था कर दी जाती है, उसके लिए किस प्रकार से निर्देशन दिए जाते हैं, किस प्रकार का प्रश्न होगा, इस बारे में हमारे इस क्वेश्चन पेपर के अंदर एडिटिंग करने का प्रयास किया जाता है। और प्रश्न पत्र को अंतिम रूप, इसके जो सब पॉइंट है हमारे एडिटिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर, उसके अंदर हमारा प्रश्न पत्र को अंतिम रूप देने का प्रयास किया जाता है। और इसके साथ साथ जो प्रश्न डिसाइड किए जाते हैं उसके अंदर हमारे जो अंकों का निर्धारण है वो भी किया जाता है, कि जो हम इस प्रश्न पत्र के अंदर अंक लेकर आते हैं कि बच्चे का जो पहले 5 क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के हैं, नेक्स्ट जो हमारे 7 क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स के हैं। जैसे आपके एनुअल एग्जाम के अंदर आपके हर एवरी यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 60 मार्क्स का आता है।
तो 4 यूनिट में से आपके 64 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए 4, और फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपल्सरी, जिसके अंदर आपके 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स के आते हैं, 16 नंबर का वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है। तो 64 एंड 16 80 मार्क्स का आपका टोटल आपका पेपर होता है। तो उसके लिए अंकों का निर्धारण भी अंतिम रूप से प्रश्न पत्र के अंदर किया जाता है, जिसके आधार पर ये माना जाता है कि हमारा ये अब लास्ट में हमारा जो उपलब्धि परीक्षण के रूप में हमारा जो प्रश्न पत्र है वो तैयार हो जाता है। तो इस आधार पर हमारा अचीवमेंट टेस्ट लिया जाता है, जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लानिंग ऑफ द टेस्ट की प्लानिंग की जाती है। उसके साथ साथ हमारा सेकंड पॉइंट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट की, हमारे टेस्ट की तैयारी की जाती है, और सिलेक्शन ऑफ द आइटम की, जो हमारे पर्सन है जो भी आपने आइटम्स लेनी है उसके अंदर उनकी सिलेक्शन की जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट था हमारा कि प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल टेस्ट की, फाइनल टेस्ट के अंदर तैयारी करना प्रश्न पत्र का, और लास्ट की एडिटिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर की, लास्ट में आपको कई बार कोई त्रुटि रह जाती है, लेकिन उस त्रुटि को दूर करते हुए आप एडिटिंग करना चाहते हो अपने प्रश्न पत्र के अंदर, अंकों का हेरफेर करना चाहते हो, तो उसके अंदर बदलाव आखिरी मूवमेंट पे के अंदर किया जाता है। तो ये हमारे अचीवमेंट टेस्ट की एक प्रकार की प्रिपरेशन की जाती है, जो कि आपका उपलब्धि परीक्षण बच्चे के मूल्यांकन के लिए लिया जाता है, जिसके आधार पर हम मानते हैं कि हम बच्चे का मूल्यांकन सही अर्थों में कर सकते हैं। ओके, तो ये था आपका टॉपिक 4th यूनिट की प्रिपरेशन ऑफ द अचीवमेंट टेस्ट। ओके, थैंक्स।